आज भारतीय नौसेना दिवस है। पूरा देश समुद्री सीमा की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी दिन साल 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बर्बाद कर दिया था, जिससे लगी आग 7 दिनों तक जलती रही थी। जानिए ऑपरेशन ट्राइडेंट को नौसेना ने कैसे दिया अंजाम और इंदिरा गांधी ने क्यों कहा था, वेल एडमिरल, इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर। भारतीय नौसेना एक संतुलित त्रिआयामी शक्ति है जो महासागरों की सतह पर, उसके ऊपर और उसके नीचे हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है और भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति हैं। 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का पिता माना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की लड़ाई शुरू होने से 2 महीने पहले अक्टूबर 1971 में तत्कालीन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एस.एम. नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए। नौसेना की तैयारियों के बारे में बताने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा, अगर नौसेना कराची पर हमला करे तो क्या इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति हो सकती है? इंदिरा गांधी ने हाँ या ना कहने के बजाय सवाल पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। नंदा ने जवाब दिया कि 1965 में नौसेना से खास तौर से कहा गया था कि वह भारतीय समुद्री सीमा के बाहर कोई कार्रवाई ना करे, जिससे उनके सामने कई परेशानियां उठ खड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी ने कुछ देर सोचा और कहा कि वेल एडमिरल, इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर, यानी अगर लड़ाई है तो लड़ाई है। एडमिरल नंदा ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि मैडम, मुझे मेरा जवाब मिल गया। कराची पर हमले की योजना बनाई गई और 1 दिसंबर 1971 को सभी पोतों को कराची पर हमला करने के सील्ड लिफाफे में आदेश दे दिए गए। भारतीय नौसेना का पूरा वेस्टर्न फ्लीट 2 दिसंबर को मुंबई से कूच कर गया। उनसे कहा गया कि युद्ध शुरू होने के बाद ही वे उस सील्ड लिफाफे को खोलें। योजना थी कि नौसैनिक दिन के दौरान कराची के 250 किलोमीटर के वृत्त पर रहेंगे और शाम होते होते उसके 150 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएंगे। अंधेरे में हमला करने के बाद पौ फटने से पहले वो अपनी तीव्रतम रफ्तार से चलते हुए कराची से 150 किलोमीटर दूर आ जाएंगे ताकि वो पाकिस्तानी बम वर्षकों की पहुंच से बाहर आ जाएं। हमला भी रूस के ओसा क्लास मिसाइल बोट से किया जाए। वह वहां खुद से चलकर नहीं जाएंगी, बल्कि उन्हें नायलॉन की रस्सियों से खींचकर वहां ले जाया जाएगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पहला हमला निपट, निर्घट और वीर मिसाइल बोट्स ने किया। प्रत्येक मिसाइल बोट 4 मिसाइलों से लैस थी। स्क्वाड्रन कमांडर बरबरू यादव निपट पर मौजूद थे। बाण की शक्ल बनाते हुए निपट सबसे आगे था। उसके पीछे बाईं तरफ निर्घट था और दाहिनी छोर वीर ने संभाला हुआ था। उसके ठीक पीछे INS क्लिंटन चल रहा था। कराची से 40 किलोमीटर दूर यादव ने अपने रडार पे हरकत महसूस की। उन्हें एक पाकिस्तानी युद्धपोत अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उस समय रात के 10:40 हुए थे। यादव ने निर्घट को आदेश दिया कि वो अपना रास्ता बदले और पाकिस्तानी जहाज पर हमला करे।
निर्घट ने 20 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी विध्वंसक PNS खैबर पर मिसाइल चलाई। खैबर के नाविकों ने समझा कि उनकी तरफ आती हुई मिसाइल एक युद्धक विमान है। उन्होंने अपनी विमान भेदी तोपों से मिसाइल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने को मिसाइल का निशाना बनने से न रोक सके। तभी कमांडर यादव ने 17 किलोमीटर की दूरी से खैबर पर एक और मिसाइल चलाने का आदेश दिया और किल्टन से भी कहा कि वो निर्घट के बगल में जाए। दूसरी मिसाइल लगते ही खैबर की गति शून्य हो गई, पोत में आग लग गई और उससे गहरा धुआं निकलने लगा। थोड़ी देर में खैबर पानी में डूब गया। उस समय वो कराची से 35 नॉटिकल मील दूर था और समय था 11:20। उधर निपट ने पहले वीनस चैलेंजर पर एक मिसाइल दागी और फिर शाहजहां पर दूसरी मिसाइल चलाई। वीनस चैलेंजर तुरंत डूब गया, जबकि शाहजहां को नुकसान पहुंचा। तीसरी मिसाइल ने किमारी के तेल टैंकरों को निशाना बनाया, जिससे 2 टैंकरों में आग लग गई। इस बीच वीर ने पाकिस्तानी माइन स्वीपर PNS मुहाफिज पर एक मिसाइल चलाई, जिससे उसमें आग लग गई और वह बहुत तेजी से डूब गया। इस हमले के बाद से पाकिस्तानी नौसेना सतर्क हो गई और उसने दिन रात कराची के चारों तरफ छोटे विमानों से निगरानी रखनी शुरू कर दी। 6 दिसंबर नौसेना मुख्यालय ने पाकिस्तानी नौसेना का एक संदेश पकड़ा, जिससे पता चला कि पाकिस्तानी वायुसेना ने एक अपनी ही पोत PNS जुल्फिकार को भारतीय युद्ध पोत समझते हुए उस पर ही बमबारी कर दी। पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग एडमिरल कुरुविला ने कराची पर दूसरे मिसाइल बोट हमला करने की योजना बनाई और उसे ऑपरेशन पाइथन का नाम दिया। इस बार अकेली मिसाइल बोट विनाश 2 फ्रिगेट्स त्रिशूल और तलवार के साथ गई। 8 दिसंबर 1971 की रात 8:45 का समय था। INS विनाश पर कमांडिंग ऑफिसर विजय जेरट के नेतृत्व में 30 नौसैनिक कराची पर दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी बोट की बिजली फेल हो गई और कंट्रोल ऑटो पायलट पर चला गया। वो अभी भी बैटरी से मिसाइल चला सकते थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य को रडार से देख नहीं सकते थे। वो अपने आप को इस संभावना के लिए तैयार कर ही रहे थे कि करीब 11 बजे बोट की बिजली वापस आ गई। जेरट ने रडार की तरफ देखा। एक पोत धीरे धीरे कराची बंदरगाह से निकल रहा था। जब वो पोत की पोजीशन देख ही रहे थे कि उनकी नजर किमारी तेल डिपो की तरफ गई। मिसाइल को जांचने परखने के बाद उन्होंने रेंज को मैनुअल और मैक्सिमम पे सेट किया और मिसाइल फायर कर दी। और जैसे ही मिसाइल ने तेल टैंकरों को हिट किया, वहां जैसे प्रलय ही आ गई। जेरथ ने दूसरी मिसाइल से पोतों के एक समूह को निशाना बनाया। वहां खड़े एक ब्रिटिश जहाज हरमटॉन में आग लग गई और पनामा का पोत गल्फ स्टार बर्बाद होकर डूब गया। चौथी मिसाइल PNS ढाका पर दागी गई, लेकिन उसके कमांडर ने कौशल और बुद्धि का परिचय देते हुए अपनी पोत को बचा लिया। लेकिन किमारी तेल डिपो में लगी आग की लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। ऑपरेशन खत्म होते ही जेरथ ने संदेश भेजा, फॉर प्रिंसेस हैप्पी इन द नेस्ट रिजॉइनिंग। उनको जवाब मिला, F-15 के विनाश के लिए इससे अच्छी दिवाली हमने आज तक नहीं देखी। कराची के तेल डिपो में लगी आग को 7 दिनों और 7 रातों तक नहीं बुझाया जा सका। अगले दिन जब भारतीय वायुसेना के विमान चालक कराची पर बमबारी करने गए तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये एशिया का सबसे बड़ा बॉनफायर था।
कराची के ऊपर इतना धुआं था कि 3 दिनों तक वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी।